हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्त, हम पढ़ रहे हैं अभी मैथमेटिक्स, या जिसे क्वांट कहते हैं, मैथ्स भी कहते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कहते हैं, और इसी को न्यूमेरिकल एबिलिटी भी कहते हैं। राइट। अभी हम पढ़ रहे हैं, देखो, मिक्स प्रोपोर्शन। मिक्स प्रोपोर्शन या इसी को कंपाउंड प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। कंपाउंड प्रोपोर्शन, एक्चुअली मिक्स प्रोपोर्शन, इसी को जनरली कंपाउंड प्रोपोर्शन ही बोलते हैं, मिक्स कम जानते हैं। मिक्स प्रोपोर्शन या इसको क्या बोलते हैं, और मिश्र समानुपात। मिश्र मतलब ये मिक्स एक्चुअली हिंदी वाला शब्द होता है, ठीक है। मिश्र समानुपात, ठीक है दोस्त। तो ये चीज़ें बोलते हैं। देखो, एक्चुअल में हम क्या पढ़ रहे हैं ये बताता हूँ मैं आपको, जैसा कि ये टाइम एंड वर्क से जुड़ा हुआ चैप्टर होता है। टाइम एंड वर्क यानी कार्य और समय, समय एवं कार्य, ठीक है। ये उससे जुड़ा हुआ चैप्टर है। मैं आपको बता दूं कि आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें, फॉर एग्जांपल रेलवे, क्योंकि ये कोर चैप्टर होते हैं। रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, जेई हो गया, ठीक है, आरपीएफ हो गया, एनटी ग्रुप सी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, मैनी एग्ज़ाम्स होते हैं, आपको पता है। एसएससी का आप कोई सा भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग में आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, राइट। आप कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट की तैयारी कर रहे हैं। देन सी सेट एक पेपर होता है दोस्त, यूपीएससी भी कंडक्ट करवाता है, स्टेट पीएससीज भी लेते हैं किसी भी स्टेट के लिए, वेदर एनी स्टेट इन इंडिया, राइट। तो आप उसके लिए डेफिनेटली रेफ़र कर सकते हैं। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ऐसा कहूँ कि गवर्नमेंटल अथवा नॉन गवर्नमेंटल कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर मैथमेटिक्स पूछी जाती है, ठीक है, वहाँ पर डेफिनेटली इन सब सारे चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं, राइट। देखो, आज पिछले लेक्चर को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको कुछ नई चीज़ें सिखाऊंगा। एक तो यूनिटरी मेथड आप जानते हैं, जिसको हम हिंदी में ऐकिक नियम बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में यूनिटरी मेथड बोलते हैं, यूनिटरी मेथड, और हिंदी में ऐकिक नियम। ऐकिक नियम, चूंकि ऐकिक नियम आपने ऐसे साइन सिंबल पढ़े होंगे, ठीक है, तो यही चीज़ें होती हैं, राइट। देखो कैसे करेंगे, आपको क्वेश्चन से बेहतर समझाऊंगा तो समझ में आएगा। और टाइम एंड वर्क का हमारा जो फार्मूला होता है, ब्रह्मास्त्र, क्या है दोस्त? देखो, एम डी एच अपान डब्ल्यू, यही हमने पढ़ा है। एम डी एच अपान डब्ल्यू, एफिशिएंसी होती है, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, रेट होता है वो नीचे मल्टीप्लाई। रेट मतलब रेंट है एक्चुअली, रेंट मतलब किराया, ठीक है। कुल मिला के काम जो होता है नीचे रखते हो, बाकी सारी चीज़ें ऊपर रखते हो, एफिशिएंसी सही, ठीक है। कार्य करने की क्षमता, अब कार्य करने की क्षमता, दिन, घंटे, कितने पर्सन हैं, वो सारी चीज़ें हम ऊपर रखते हैं, राइट। देखो क्वेश्चन को, यदि 4 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करके एक खेत की फसल 5 दिनों में काट सकते हैं, राइट। 5 दिनों में एक खेत की फसल, यानी खेत एक है, ठीक है दोस्त। तो 10 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके उसी खेत, यानी वर्क सेम है, कि फसल को कितने दिनों में काट पाएंगे। तो बस एम डी एच अपान डब्ल्यू आप लगा दो, एम डी एच अपान डब्ल्यू। दो केस हैं तो दो केस में हम लगा देंगे, 1 1 1 1 और 2 2 2 लगा देंगे, ठीक है। देखो, 4 व्यक्ति दिया है, प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हैं, एक खेत की फसल को 5 दिनों में काट सकते हैं। बताओ, काम एक खेत था, हमने 1 कर दिया, ठीक। दूसरे केस में क्या दिया है, 10 व्यक्ति दिया है, 6 घंटे काम करते हैं और उसी फसल को कितने दिनों में, एक्स दिनों में काट पाएंगे, या डी डेज आप ले लो, वही काम है, सेम फसल काटना है, ठीक। बस इसको आप निकाल लो, देख लो। देखो, काट पीट करना है आपको, जिस भी तरीके से करो आपको यही करना है। 4 × 5 × 9 और बटे 6 × 60, तो ये 10 × 6। देखो भाई,
4 पंचे 20 ये हो गया, तो 20 ये कट गया, 2 बच गया, ठीक है। 2 से काटोगे तो 2 तिहाई, 3 से काटोगे तो 3 तिहाई, यानी 3 डेज हो जाएगा। और यही आपका आंसर है, सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। एमटीएस का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त। बताओ भाई बनेगा क्या? आसान है, एकदम आसान होते हैं। बस आपको अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, एग्जाम ट्रिक से आपने पढ़ाई करी, रिवाइज कर लिया 1-2 बार, तो आपका काम हो जाएगा। आसान चैप्टर होते हैं, ठीक है। और मैं आसान तरीके से सिखाया, इतनी आसान तरीके से कि दोस्त आप खुद आप अंदाज़ा लगाओ कि आप ना पढ़ने के बाद या कहीं और पढ़ने के बाद आप खुद देखो और आपको डिफरेंस खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 10 पुरुष 300 रुपये कमाते हैं, ठीक है। तो 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 15 पुरुष कितना कमाएंगे? अब आप अगर समझो तो ये 300 रुपये कमाने का बोला है, दैट मीन्स कि 300 रुपये कहीं ना कहीं काम हो रहा है, इतना आउटपुट हमारा इतना निकल रहा है ना। वर्क क्या होता है? दरअसल वर्क जो होता है हमारा आउटपुट होता है, या इतना कितना फ़ायदा हो रहा है। तो बस वही चीज़, सेम चीज़ें हैं। देखो 5 घंटे दे दिया है, 10 पुरुष काम जब करते हैं तो कितना कमाते हैं, तो वर्क में आप 300 रुपये लिखोगे, ठीक है दोस्त। सेकेंड केस में क्या बोला? 10 घंटे काम करने के बाद 15 पुरुष कितना कमा रहे हैं, तो मान लो कि x रुपये कमा रहे हैं। समझ आया? बस यही आपको काट पीट करके आंसर निकालना है। देखो 10 यहाँ से कट गया, 10 कट गया, 5 से काटोगे तो 5 3 15, 300 को मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो इसका इधर तो इधर 1 बचा, कुछ नहीं बचा, मतलब x इज इक्वल टू 300 इंटू 3 यानी 900 रुपये कमाएंगे। ऑप्शन सी। बताओ भाई बन जाएगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? सीजीएल का क्वेश्चन है 2023 का, कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ें। 23 देखो, 15 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 900 रुपये कमाते हैं। 15 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके प्रतिदिन 900 रुपये कमाते हैं। सिमिलर क्वेश्चन। तो 20 व्यक्ति पर डे 10 घंटे काम करके कितना कमाएंगे, तो x रुपीज़ कमाएंगे। बताओ दोस्त, कोई दिक्कत? देखो इसको काट पीट कर लो। कैसे? देखो 5 से काटोगे तो 5 3 15, और 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, ठीक है। अब 2 से काटोगे तो ये 2 3 3 9 हो गया। अब ये 9 और 9, जब इसको 9 को काट दोगे तो कितना बचेगा? 100 बचेगा। 100 में 20 का इधर मल्टीप्लाई करोगे कि सारी चीज़ें कट गई है, तो 100 इंटू 20, तो 20 में डबल जीरो और बढ़ा दो, 2000 हो जाएगा। बताओ दोस्त, ऑप्शन ए बनेगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? यही आपका आंसर हो जाएगा। CHSL का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ें। बनेगा? बताओ, कोई दिक्कत? तनिक भी आपको दिक्कत, कहीं भी प्रॉब्लम महसूस हो रही है तो बताओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 देखो, किसी निश्चित संख्या में व्यक्ति एक कार्य को 54 दिन में पूरा कर सकते हैं। संख्या में कितने व्यक्ति हैं निश्चित हमें दिया है ने, हमें सिर्फ ये बोला कि निश्चित है, यानी वो चेंज नहीं होता, दैट मीन्स कि हम उसको x मान लेते हैं, ठीक। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाते हैं तो कार्य पूरा होने में 18 दिन अधिक लगता है, ठीक है। तो प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या, देखो हमें नहीं पता था तो हमने प्रारंभ में नंबर ऑफ पर्सन यानी व्यक्ति, नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ पीपल, हमने x मान लिया स्टार्टिंग में, ठीक है दोस्त। स्टार्टिंग में x थे, ये काम को 54 दिन में पूरा कर रहे थे तो हमने ये कर दिया, ठीक है। 54 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाते हैं, भाई पहले जितने थे अब 15 कम हो गए तो हमने x माइनस 15 रख दिया। कोई दिक्कत बताओ? ठीक है, कम हो जाते तो कार्य पूरा होने में 18 दिन अधिक लगते हैं। अब 18 दिन अधिक का मतलब पहले 54 दिन लगता था, तो 54 प्लस 18 करोगे तो डायरेक्ट या तो आप जोड़ दो या फिर ये करो कि बस वही 54 प्लस 18 लिखो, ऐसे तो एक स्टेप बढ़ जाता है। अल्टीमेटली इसको आपको यही करना है ना, तो बस जोड़ के लिख दो। आप देखो क्या क्या लिखोगे, 54 प्लस 18 कितना होगा, 50 20 70, और उसमें से 2 माइनस 74, उसमें से 2 माइनस करोगे तो 72। तो अब डायरेक्ट ये लिखो। देखो मैं एक स्टेप बचाने के लिए लिख रहा हूँ, जो समझाना था मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है दोस्त। प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या मतलब हमें x निकालना है। क्या आप यहाँ से x निकाल सकते हो? देखो 18 3 54 और 18 चौक 72 बनेगा दोस्त। तो बस इसको सॉल्व कर लो। देखो 3x इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4x और माइनस 15 चौको 60,
3x को इधर लाओगे तो 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा दोस्त, x हो जाएगा, और 60 को इधर लाओगे तो ये 60 हो जाएगा, राइट। यही आपका आंसर हो जाएगा। स्टार्टिंग में पूछा है तो हमने स्टार्टिंग में ही माना था, तो स्टार्टिंग में जो नंबर ऑफ पर्सन थे वो 60 थे, बन जाएगा ऑप्शन ए। कोई दिक्कत नहीं भी। आगे बढ़े दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 25। देखो, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने वाले 30 पुरुष एक तालाब को 16 दिनों में खोद सकते हैं। 32 पुरुषों को उसी तालाब को 20 दिनों में खोदने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करने पड़ेंगे। ठीक है, देखो 8 घंटे काम होता था पहले, 30 पुरुष थे, हमने ये कर दिया। एक तालाब यानी सेम तालाब है, 16 दिन में खोद सकते थे, यानी 16 का मल्टीप्लाई कर दिया। देखो MDH नंबर ऑफ मैन, अब उसको किधर भी आगे पीछे लिख दो, इसी को आप DMH लिख दोगे या HMD लिख दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्त, अल्टीमेटली तीनों का मल्टीप्लाई है। ठीक, हमने ये कर दिया। एक तालाब था, सेम तालाब है, तो हमने 1 रख दिया, या नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड केस क्या बोलो, 32 पुरुष उसी तालाब को यानी सेम तालाब, देखो 1 20 दिनों में, यानी 20 दिनों में खोदने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे, हमने मान लिया कि H मान लो, X मान लो, कुछ भी मान लो, आपको जो लगता है सही वो मान लो। ठीक है, देखो 16 दूनी 32, 2 बचा। ठीक है, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8, ये कट जाएगा, तो ये 2 बचा और ये 3 बचा, तो 6 घंटे। H की वैल्यू आ गई 6 आवर्स, ऑप्शन ए। बताओ भाई, कहीं भी आपको लग रहा है क्या दिक्कत है? नहीं ना, बिल्कुल आसान है। आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना बने, क्योंकि आपने एग्जाम ट्रिक से पढ़ाई कर लिए हैं। ठीक है, आप कर रहे हैं, तो दोस्त आपको क्या करना है, देखो एग्जाम ट्रिक्स आपके लिए ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट ला रहा है। ठीक है, आपका ये अपना चैनल है, आपको पता है कि वीडियो बनाने में, आपके सामने तक पहुंचाने में, आपके पास रिप्रेजेंट करने में काफ़ी मेहनत लगती है। इसके पहले 2 दिन का लगभग टाइम लग जाता है, आप अंदाज़ा लगाओ, एक वीडियो बनाने में 2 दिन की मेहनत लगती है। तो भाई आपको क्या करना है, आपसे सिर्फ इतना चीज़ चाहिए कि आप चैनल को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। नए हैं तो पहली बार आए हैं, पुराने अब तक नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब करो दोस्त। प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करके बताओ कि आपको वीडियो कैसा लग रहा, कितना समझ में आ रहा, आप कौन से एग्जाम की तैयारी करो, कितना समझ में आ रहा, राइट, कहाँ से वीडियो देख रहे हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, स्टेटस में लगा दो सब जगह। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखो, 24 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 24 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यही टोटल काम होगा। 30 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, x डेज। ठीक, इसका आंसर अब आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है दोस्त, बनेगा, CHSL का क्वेश्चन है, बन जाएगा, उम्मीद करूँ आपका आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखो, 7 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए 6 दिनों में 14 बॉक्स पैक करते। अब ये देखो, जो 14 बॉक्स दिया है ये काम दे दिया है। ठीक है, यदि प्रतिदिन 9 घंटे काम किया जाए तो 14 व्यक्तियों द्वारा 18 बॉक्स पैक करने में कितने दिन का काम लगेगा, यानी कितने दिन का समय लगेगा। ठीक है, आपसे सवाल ये पूछा है, मैं आपको बता दिया कि 14 बॉक्स है, ये काम है, तो काम आप नीचे रखोगे। देखो 7 व्यक्ति हैं, 7 घंटे काम करते हैं, 6 दिनों तक काम करते हैं, 14 बॉक्स पैक करते हैं, तो हमने 14 को नीचे रख दिया। पहला केस हुआ। ठीक है, जब सेकेंड केस आप रखोगे तो सेकेंड केस में भी सेम चीज़ें रखनी पड़ेगी। देखो क्या दिया, 9 घंटे काम किया जाए तो 14 व्यक्तियों द्वारा 18 बॉक्स, तो हमने 18 को नीचे रख दिया क्योंकि वर्क है ये। कितने दिन में काम को करेंगे, तो हमने x डेज मान लिया। अब बताओ कोई दिक्कत? देखो ये 7 दूनी 14 कट गया, 2 से काटोगे तो 2 तिहाई कट गया। ठीक, 9 दूनी 18 कट गया, 2 से काटोगे तो 2 सत्ते कट गया। अब ये 7 और 7 भी काट दो, बचा क्या, 3 दिन बचा, 3 डेज। बोलो दोस्त कोई दिक्कत है? ये केस आपने एक रखा, दूसरा केस रखा, काट पीट कर लिया, आपका आंसर आ गया। GD का क्वेश्चन है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर देखो 28 क्या बोल रहा है, 15 व्यक्तियों द्वारा 10 एकड़ की भूमि जोतने में 6 दिन का समय लगता है, राइट। देखो इफ 15% टेक्स 6 days टू प्लाव अ 10 एकड़ ऑफ लैंड। ठीक,
हाउ मेनी पर्सन, अब यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन पूछा है, विल बी रिक्वायर्ड टू प्लाउ मतलब जोतना खेत को 50 एकड़ ऑफ लैंड इन 10 डेज। दो केस दिया है, दोनों केसेस को आप रख दो, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो 15% 6 डेज, तो हमने 6 रख दिया। प्लाउ 10 एकड़ ऑफ लैंड, ठीक है, तो काम कितना ये है 10 एकड़ ऑफ लैंड, ठीक। सेकेंड केस में क्या बोला, हाउ मेनी पर्सन विल बी रिक्वायर्ड, मान लो कि x पर्सन विल बी रिक्वायर्ड 50 एकड़ ऑफ लैंड, ये 50 एकड़ ऑफ लैंड इन 10 डेज, तो 10 डेज ये बस इसको सॉल्व कर लो। देखो ये जीरो कट गया, ठीक है, 5 से काटोगे तो 5 दूनी कट गया, ये 2 से काटोगे तो 2 तिहाई 15 तिहाई 45, तो x की वैल्यू 45 डेज आ गया। समझ आए दोस्त, बनेगा, बताओ कोई दिक्कत? ऑप्शन ए। चले आगे बढ़े, एकदम आसान क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन नंबर 29, देखो एक ठेकेदार 12 किलोमीटर की लंबी नहर को 350 दिनों में खोदने के लिए 45 पुरुषों को नियुक्त करता है। 200 दिनों के बाद उसको पता चला, वह पाता है कि नहर का केवल 4.5 किलोमीटर काम ही पूरा हो पाया है। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त करना चाहिए? देखो मान लो ये एक नहर है, ठीक है, 12 किलोमीटर की नहर थी, जितने भी पर्सन या जितने पुरुष या जितने दिनों के लिए वो टारगेट बनाया था कि 45 पुरुष लगा लेता है तो 350 दिन में काम हो जाएगा, ठीक। परंतु 200 दिन, ये टोटल मान लो कि टोटल ये 300 कितने दिन है, 350 दिन का वो काम किया, लगाया था उसने, एक्सपेक्ट किया था। 200 दिन बाद यानी 200 कुछ दिन बीत गए तो वो ये पाता है 200 दिन में कि 4.5 किलोमीटर की ही नहर ये काम पूरा हो पाया है। 4.5 किलोमीटर, ये मान लो कि टोटल 12 किलोमीटर है, ठीक। 4.5 किलोमीटर ही नहर का काम पूरा हो पाया, तो समय पर पूरा करने के लिए अब वो क्या करेगा, या तो उनसे ज़्यादा काम करवाए, पहले जितने घंटे काम करते थे उससे ज़्यादा करे, ठीक है, तो काम पूरा होगा, या वो नंबर ऑफ पर्सन बढ़ा दे तो ही काम हो पाएगा। तो देखो अल्टीमेटली इस 12 से हमें विशेष मतलब नहीं है, हमें ये मतलब है कि 4.5 किलोमीटर का काम इतने घंटे में, जो इतने पुरुष इतने दिन में 45 पुरुष 200 दिनों में 4.5 किलोमीटर का काम पूरा कर पाए हैं, तो बचा हुआ काम कितना है, 12 माइनस 4.5, तो वही देखो पहले वाले केस में क्या होगा दोस्त कि 45 पुरुष हैं, ठीक, 200 दिनों में, तो 200 दिनों में कितना काम पूरा कर पाए भाई, ये काम है 4.5 किलोमीटर का रोड का। अब सेकेंड केस में हमें क्या करना है कि कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुष, देखो अगर ये अतिरिक्त नहीं बोलता तो हम x मान लेते, परंतु अतिरिक्त बोला है तो हम 45 तो पहले से थे, उसमें से अतिरिक्त पुरुष हमने x मान लिया, ठीक है। समय पर पूरा करना है तो कितने दिन में पूरा करेंगे वो हमें बताना है, कितना काम, देखो कितने दिन में इनको पूरा करना है, तो भाई टोटल 350 दिन का काम था, 200 दिन तो काम हो चुका है, बचा कितना, 150 दिन बचा है। समझ आया? यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 350 माइनस 200, क्यों 200, क्योंकि 200 डेज तो बीत चुके हैं ना, तभी तो उसको इतने काम हुआ। अब काम कितना बचा है दोस्त, देखो 12.5 किलोमीटर में से 4.5 किलोमीटर का काम हो चुका है, मतलब कितना बचा, 7.5 किलोमीटर, 7 4 11 12, 7.5 किलोमीटर का काम बचा है। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करोगे, बस कुछ भी नहीं करना, सॉल्व करना है आपको। देखो आप 50 से काटोगे तो 50 चौका कटेगा और 50 3 बार कटेगा, 150 हो गया। आप यहाँ से डेसिमल हटा दो, मान लो ये 45 है, ये 75 है, कुछ नहीं करना। देखो 5 से काटोगे तो 5 नमा 45 और 5 से काटोगे तो ये 15 कट जाएगा, और काटोगे तो 3 से काटोगे तो 3 तिका 9, 3 5 15, ठीक है दोस्त। देखो 45 इंटू 4 बटे 3, ये 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक, और ये 3 का नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो हमने 3 का डिवाइड भी कर दिया। कितना बचा इधर, 45 प्लस एक्स, इसको सॉल्व कर लो। देखो 3 3 9 हो गया, तो 9 5 45, ठीक है दोस्त। 5 चौका 20 पंचे 100, तो 100 माइनस 45 को मैं इधर ला दूं क्या, इज इक्वल टू एक्स, और ये कितना हो जाएगा 55, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। मतलब
55 आदमी उसको एक्स्ट्रा अतिरिक्त पुरुष जरूरत पड़ेगी कि काम बचे हुए दिन यानी 150 दिन में बचा हुआ काम पूरा कर सके। ठीक है, पहले 45 पुरुष थे, उससे ज़्यादा मतलब उसके डबल से भी ज़्यादा। ठीक है दोस्त, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, एक सैन्य छावनी का मतलब कोई मिलिट्री कैंप होता है, 425 आदमियों के साथ 30 दिन का प्रावधान था। 30 दिन का प्रावधान था, हालांकि 375 पुरुषों ने शिविर में भाग लिया। मतलब 425 आदमियों का 30 दिन का प्रावधान था कि इतने पर्सन होंगे तो इतने 30 दिन का काम चलेगा, मतलब भोजन पानी सब कुछ हो जाएगा। ठीक, उससे कम 375 पुरुषों ने शिविर में भाग लिया, प्रावधान कितने दिन तक चलेगा? तो सीधी सी बात है कि जब पुरुष कम हो गए, आदमी कम हो गए, तो ये प्रावधान 30 दिन से बढ़ जाएगा। तो उसी को हमें करना है। देखो कैसे करोगे भाई, सीधी सी बात है। देखो 30 इंटू 425 करोगे बराबर 375। कितने दिन का प्रावधान चलेगा हमें नहीं पता, तो हमने एक्स डेज मान लिया। अब अगर यहीं पर इसी क्वेश्चन में कितने दिन और प्रावधान पूछा होता तब हम क्या करते, 30 दिन तो था ही सही, उसमें और यानी हम एक्स लगाते, तब हम ये करते। हालांकि आप ये नहीं करोगे, डायरेक्ट करोगे तो भी फिर आपको एट द एंड उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो चीज़ें माइनस करनी पड़ेगी। पर बेहतर ये होता है कि हमसे जो चीज़ें पूछा है अगर हम उसी चीज़ को डायरेक्ट पुट करेंगे तो हमारा जो भी आंसर आएगा डायरेक्ट वो आएगा। ठीक, अब इसको काट पीट कर लो। देखो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 30 इंटू 425 और डिवाइडेड बाई 375। जब 25 से काटोगे तो देखो 25 से होगा 100, तो ये 2500 को 100 तो 4 बार कटेगा, तो 25 से काटोगे तो 4 बार जाएगा तो 100 होगा, तो 400 तो 4 चौक 16 और 1 17, तो ये 17 बार 25 से काटोगे तो कटेगा, और ये कितनी बार कटेगा, 15 बार कटेगा, कि 2 बार कम है, 50 कम है। ठीक, 15 दूनी 30, बस 17 दूनी 34, यही आपका आंसर आ गया। मतलब 34 दिन का काम उनका खाने पीने का जो भी प्रावधान था, प्रोविज़न था, वो सारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। बाय द वे इसी में अगर पूछा होता कि कितने ज़्यादा दिन, कितने और दिन काम चलेगा, तो 30 दिन तो पहले से था प्रावधान, उनका प्रोविज़न था, 4 दिन और एक्स्ट्रा चल जाता, तो फिर आप उस केस में आप आंसर 4 टिक करते। ठीक है दोस्त, परंतु इस केस में कि टोटल कितने दिन पूछा है तो आप 34 टिक करोगे। राइट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31 देखो, 30 श्रमिक 40 दिनों में एक पुल का निर्माण कर सकते हैं। 30 श्रमिक यानी लेबर वर्कर। यदि 75 श्रमिकों को उसी कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया जाना है तो आवश्यक दिनों की संख्या है। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपके लिए आसान है, कहो तो मैं आपको हिंट दे दूं। देखो 30 पुरुष है, 40 दिनों में एक पुल का निर्माण करते हैं, तो आप ये करोगे 75 श्रमिकों को, तो 75 श्रमिक हो गए, उसी पुल को निर्माण करने के लिए कितने दिन की आवश्यकता होगी, लेट्स से दिस मच। अब इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है दोस्त, एनटीपीसी का क्वेश्चन है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 32 देखो, कोई ठेकेदार 60 दिनों में किसी सड़क को बनाने का ठेका लेता है। ठीक है, 70 मजदूरों को काम पर रखता है। 25 दिनों के बाद उसने देखा कि 1/4 काम ही पूरा हो पाया है, 1/4 ही काम पूरा हो पाया है। शेष काम को समय पर पूरा करने के लिए उसे और कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? बताओ दोस्त, समझ आया क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ठेकेदार था जो 60 दिनों का टेंडर लेता है कि 60 दिन में उस काम को पूरा करेगा, परंतु भाई और उस काम के लिए वो 70 मजदूर रखता है, लेकिन 25 दिन बाद उसने देखा कि केवल 1/4 काम हो पाया है। ठीक है, देखो 60 दिन का काम था तो 60 से तो हमें मतलब नहीं है, पहले 25 दिन का काम, फिर बचे हुए 35 दिन का काम। पहले 25 दिन में उसने देखा कि 1/4 काम हो पाया, तो बाद में उसको काम 3/4 पूरा करना पड़ेगा। अब कितने लगेंगे वो इम्पोर्टेंट है। देखो कितना लिया था, 70 मजदूर उसने लिया था। ठीक है दोस्त, समझ आया इतनी बात आपको? पहले कितने दिन काम हुआ, तो 25 दिन काम हुआ। 70 मजदूर पहले 25 दिन काम किए, कितना काम किए भाई, 1/4 यानी 1/4 रख दो, या एक पार्ट ऐसा रख दो, 3 पार्ट इधर रख दो, जो भी आपको समझ आए और जो भी आपको ठीक लगे। क्योंकि मान लो अगर आपने 4 W काम मान लिया तो 1/4 का मतलब कि 1 W हो गया, अगर आपने 4 माना तो इसका 1/4 1 हो गया, बाकी 3 ये बचा। ठीक है, तो सेम चीज़ इधर भी W एंड 3W, जो भी आप रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर में। ठीक, अब देखो
उसने क्या बोला है कि कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो भाई 70 मजदूर तो पहले थे, तो 70 प्लस हमने एक्स मान लिया कि एक्स और मजदूर की जरूरत पड़ेगी। अब 25 दिन तो काम हो गया 60 दिन में से, तो 35 दिन और बचा। तो 35 दिन का ये काम बचा, और काम अभी कितना करना है, 3W, यानी 3 गुना काम करना है। डब्लू डब्लू देखो ये कट गया। इसीलिए कहता हूँ कि अगर आप 1 भी लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्त, देखो इसको काट पीट कर दो। देखो 5 से काटोगे तो 5 सते 35, 5 से काटोगे तो 55 25, 7 से काटोगे तो ये 7 दाहम 70। ठीक है, 10 50 50 इंटू 3 बराबर 150, और ये बराबर 70 प्लस एक्स दिया है। तो एक्स की वैल्यू 70 माइनस कर दोगे तो ये कितना बचेगा, 80 80। ठीक है, 80 ऑप्शन बी एमटीएस का क्वेश्चन है। तो 80 और पुरुष यानी 80 और मजदूर जो है उसको जरूरत पड़ेगी काम को टाइम पर पूरा करने के लिए। बताओ क्लियर हुआ क्या? आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 33। देखो, एक टंकी को 5 पाइप 80 मिनट में भर सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, पाइप एंड सिस्टर्न में चाहे इसको जोड़ दो, चाहे टाइम एंड वर्क में जोड़ दो क्वेश्चन को, चाहे तो प्रपोर्शन में इसमें जोड़ दो, कंपाउंड प्रपोर्शन में। ठीक, मिक्स प्रपोर्शन। देखो, एक टंकी को 5 पाइप 80 मिनट में भर सकते हैं। काम कितना हो रहा है, एक टंकी है, समान विमाओं की 8 पाइप से टंकी कितने मिनट में, ये कितने समय में भरेगी या भरने में समय लगेगा। समझ आया? 5 पाइप थी, 80 मिनट में काम हो रहा, कितना, टंकी एक ही बार आ रही है, तो टंकी तो वही है, तो काम तो हमारा वही रहेगा। ठीक है दोस्त, 8 पाइप है, हमें कितना समय लगेगा, तो मान लो कि टी समय लगेगा, या आप मान लो कि एक्स समय लगेगा, जो भी आपको लगे। अब देखो इधर क्या था, मिनट में दिया था, तो आंसर भी आपका मिनट में आएगा। भाई देखो 8 से काटोगे तो ये दाहम कट गया, यानी 50 मिनट, यही आपका टाइम आ जाएगा। और मैं बताया हूँ कि ये मिनट में ही आएगा, क्योंकि यूनिट जो आप यूज़ करोगे वही तो यूनिट में आंसर आएगा। तो 50 मिनट्स ऑप्शन है। बताओ दोस्त, कितना डिफिकल्ट आपको लग रहा है? नहीं लग रहा है ना, क्योंकि आप एग्जाम ट्रिक से पढ़ाई करो, आपको आसान तरीके से सिखाया जा रहा है सारी चीज़ें। राइट, इस क्वेश्चन को देखो, 15 व्यक्तियों ने 7 दिनों में 35 डिब्बे भर सकते हैं। 5 दिनों में 65 बॉक्स, डिब्बे बॉक्स वही है, भरने में कितने समय, कितने लोगों की आवश्यकता होगी। बताओ, कर सकते हो आप क्या इस क्वेश्चन को? कैसे करोगे दोस्त? देखो 15 व्यक्ति 7 दिनों में 35 डिब्बे, तो ये काम हो गया ना 35 डिब्बे भरने का काम, तो आप काम को नीचे रख दिए। ठीक है, 5 दिनों में 65 बॉक्स, यानी 65 बॉक्स डिब्बे एक ही है, कितने लोगों की आवश्यकता होगी, हमने मान लिया कि एक्स लोगों की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्त, काटोगे 5 से तो 5 सते 35, और ये 13 से 13 पचे 65। ठीक है, 7 से ये 7 कट गया। बताओ 5 से काटोगे तो 5 3 15, 13 इंटू 3 बचा, एक्स की वैल्यू 13 इंटू 3, यानी एक्स की वैल्यू 39 आ गई। बताओ भाई, कितने लोगों की आवश्यकता होगी, 39 पीपल्स की, ऑप्शन डी। अगेन एनटीपीसी। देखो इंपॉर्टेंट मैं कई बार बोल चुका हूँ, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि कौन से एग्जाम में आया, इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या सीख रहे हो, आप कॉन्सेप्ट लगा पा रहे हो, अप्लाई कर पा रहे हो, यूज़ कर पा रहे हो, बन रहा क्वेश्चन के नहीं बन रहा, आप कितने तरीके अच्छे तरीके से कितनी सिंपल भाषा में सीख रहे हो। क्योंकि दोस्त इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि देखो आप जिस तरीके से सीखोगे, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं, बच्चे कहने का मतलब कि जो चीज़ें हमें स्टार्टिंग में सिखाई जाती है, दैट मीन्स कि जो चीज़ें हमें नहीं पता, और जब हमें पहली बार जितनी जिस वे में, जिस अच्छाई से या जिस बुराई से जो चीज़ें हमारे सामने आएंगी, तो हमारी माइंड वैसी होती है कि उसी फॉर्म में उसको ग्रैप्स करती है। ठीक है, तो अगर आपको डिफ़िकल्ट भाषा में या घुमा फिरा के सिखाया जाएगा, तो वो घुमा फिरा के ही आपके दिमाग में जाएगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि अगर आप सीख रहे हो तो आपको ऐसी भाषा में आपके सामने रिप्रेजेंट करूँ कि एकदम सिंपल भाषा में आपके सामने पहुँच जाए, आपके दिमाग में इनकलकेट हो। ठीक हो, तो वही आपके टाइम आप जब अप्लाई करोगे तो वही सिंपल चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, और आप उसी आसानी से यूज़ कर पाओगे। राइट, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35। यदि 5 घोड़े 9 दिनों में 18 क्विंटल जई खाते हैं, तो उसी दर से 15 घोड़ों के लिए 66 क्विंटल
कितने समय तक चलेगा। अब देखो ये 18 क्विंटल 66 क्विंटल ये हमारा क्या है, काम है। काम का मतलब कि इतने घोड़े इतना काम कर रहे हैं या खा रहे हैं, तो खाना ये भी एक काम हो गया। मतलब जो हमारा फार्मूला होता है एक्चुअली MDH/W, इधर E इधर R, तो ये हमारा, तो इसमें ये W हमारा काम हो गया, वर्क हो गया 18 क्विंटल। 5 घोड़े 9 दिनों में 18 क्विंटल खाते हैं, तो ये रहा 18, जो नहीं दिया उसकी वैल्यू 1 पुट कर दो, ठीक है। 15 घोड़े उसी दर से, यानी रेट ऑफ ईटिंग सेम है, 66 क्विंटल, तो देखो ये काम था हमने इधर रख दिया। कितने समय में, तो हमने मान लिया कि x समय में, x दिन में काम को उतना खा जाएंगे, ठीक। देखो 9 दूनी 18, ये कट जाएगा, 2 से काटोगे तो ये 33 कट जाएगा, 3 से काटोगे तो 11 और ये 5 कट जाएगा, 5 ये भी कट गया। अब बचा क्या अल्टीमेटली, 11 ही तो बचा ना, x की वैल्यू 11 आ गया। 11 दिन में उसी को कंप्लीट कर देंगे 66 क्विंटल का, ठीक है दोस्त, समझ आया। तो इस तरीके से देखो आप एग्जाम ट्रिक्स पर सारी चीज़ें आप सीख रहे हो, ठीक है दोस्त। मैं आपको सिंपल भाषा में यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको पता है कि ऐसी चीज़ें इस सिंपल भाषा में, इस सिंपल तरीके से यूट्यूब पर सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक वे में नहीं मिलती हैं। आप देखोगे खुद आपको पता चलेगा, आपको पता भी होगा। मैं जिस तरीके से सारी चीज़ें आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, काफ़ी मेहनत लगती है। चैनल आपका है, आपको ही आगे बढ़ाना है। और यहाँ से मैं इस चैप्टर से आपको ये फिनिश भी कर रहा हूँ कि ये मतलब जो हम प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, मिक्स प्रोपोर्शन या कंपाउंड प्रोपोर्शन, ये कंप्लीट हो रहा है सेकेंड लेक्चर में। छोटा सा चैप्टर था। आपको क्या करना है दोस्त, आपका चैनल है, आपको आगे बढ़ाना है, सपोर्ट करना है। आप इसको सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है, अभी करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्त, अगर आप पहली बार आए हो तो अभी करो। अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं, अब तक नहीं किए हैं, तो दोस्त अभी करो, ठीक है। एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, कितना समझ में आ रहा है, ठीक है दोस्त। किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, वो बताओ। आप वीडियो कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो बताओ दोस्त, कहाँ से वीडियो देख रहे हो ये बताओ, ठीक। ये सारी चीज़ें, उसके अलावा आपको वीडियो को शेयर करना है, राइट, अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, उनके साथ शेयर करो। शेयर करने के बहुत सारे मीडियम होते हैं, लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा मैसेजेस, आप यहाँ शेयर करो, आप स्टेटस लगा सकते हैं, ठीक है दोस्त। ये सब करना है। आप ज्वाइन करो चैनल को। देखो एग्ज़ाम ट्रिक्स, तो ये चैनल है अपना यूट्यूब पर, इसी नाम से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पर आप इस नाम से ज्वाइन कर लो। उसके अलावा फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, एग्ज़ाम हब। इंस्टा पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, exam_tricks98, राइट। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप बताओ कि अब आपको क्या पढ़ना है, मैथमेटिक्स में कौन सा अगला चैप्टर पढ़ना है या रीजनिंग पढ़नी है। अगर आपको रीजनिंग पढ़नी है तो फिर आप अगला हम आगे रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, या मैथमेटिक्स में कई सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो आप ये बताओ कि आपको आगे क्या पढ़ना है। सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है सारे चैप्टर्स की, आप उनको देखो, समझो, और वहाँ से बताओ कि अब आपको क्या पढ़ना है। मैथमेटिक्स में कुछ बचे हुए चैप्टर जो हैं वो पढ़ना है या रीजनिंग चालू करें, तो बताओ आप कमेंट सेक्शन में। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा मुझे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।